हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दूज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो बीपीडीओ पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 32। इससे पहले मैंने 31 सेट आप यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, और ना देखे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ वॉच कर सकते हैं। और साथ साथ डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आने वाले एग्ज़ाम आपका यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका यूके का एग्ज़ाम हो, उनमें वहाँ से पॉइंट आपके आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 32। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो फ्रेंड, हिंदी में जो सबसे पहले पत्र प्रकाशित हुआ था उसका नाम आपका उद्दंड मार्तंडेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड, टिप्पणी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है कि नियमानुसार मामलों को निपटाना। ठीक है, तो मामलों का नियमानुसार निपटाना क्या कहलाता है? आपका टिप्पणी कहलाता है। और ये आपका फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो फ्रेंड, इसमें शुद्ध वाक्य में चेक करना कौन सा है। तो देखिए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। तो फ्रेंड, पिछले सोमवार को स्कूल बंद थोड़ी रहेगा, वो तो रह चुका होगा। ठीक है, मतलब बंद रिया होगा। ठीक है, या स्कूल बंद था। ठीक है, पास्ट में क्या बोलते हैं हम? था बोलते हैं। यह रहेगा। दूसरा है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। तो स्कूल बंद है, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो स्कूल बंद था तो काम कंप्लीट हो चुका। तो ये वाला हमारा सेंटेंस क्या है? हमारा सही है। बाकी पिछले सोमवार को स्कूल बंद होता है, तो ये भी आपका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा चूमने का अर्थ है। तो फ्रेंड, अंगूठा चूमने का अर्थ होता है खुशामद करना। जो किसी की चापलूसी करते हैं, वटरिंग करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वटरिंग। ठीक है, उसे बोलते हैं अंगूठा चूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। तो फ्रेंड, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है। तो इसका अर्थ होता है कि अल्प विद्या भयंकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यह अनियुक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ जाओ। तो हम किसी से कहते हैं वहाँ जाओ, है ना? ठीक है, गो देयर। तो क्या देते हैं? उसे ऑर्डर देते हैं, यू गो देयर, तुम वहाँ जाओ। ठीक है, क्या देते हैं हम? ऑर्डर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आज्ञा वाचक। आज्ञा दे रहे हो ना आप, है ना? किसी से, बच्चे से कह रहे हो, किसी से कह रहे हो कि आप वहाँ जाओ, यू गो देयर। तो क्या दे रहे हो आप? वहाँ पर ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका आज्ञा वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है। तो फ्रेंड, जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो फ्रेंड, शुद्ध वर्तनी, देखिए स्थाई, जो स्थाई लिखते हैं हम, ठीक है, वो लिखा जाता है शुद्ध रूप में स्थाई, ये हो गया। ठीक है, और जैसे हम कहते हैं स्थाई निवास प्रमाण पत्र, तो तब स्थाई इस तरह लिखते हैं। जब हम साहित्य में यूज करते हैं कोई चीज़ स्थाई जो परमानेंट हो, है ना? ठीक है, तो वो साहित्य में लिखते हैं स्थाई इस तरह। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इनमें डिफरेंस है स्थाई में। ठीक है, प्रयोग के आधार पर डिफरेंस है। बाकी शुद्ध रूप में जो वर्तनी है वो स्थाई, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावट में प्रति है। तो फ्रेंड, अमावट में जो प्रति है वो है आपका आवट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो देखिए, यहाँ बताने की स्वर संधि किसमें है। तो फ्रेंड, शुद्ध स्वर संधि जो है आपकी, वो है आपकी महोदधि में आपकी क्या है? आपकी स्वर संधि है। बाकी इन तीनों में आपकी स्वर संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन का तद्भव रूप है। तो फ्रेंड, दर्शन का तद्भव, देखिए तद्भव पूछा है, दो प्रकार के होते हैं हमारे। एक होता है तत्सम, तत्सम। ठीक है, तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। ठीक है, जो संस्कृत के समान होते हैं उसे बोलते हैं हम तत्सम, और जो अशुद्ध रूप होता है उसे बोलते हैं हम तद्भव। तो यहाँ पूछ रहे हैं दर्शन का तद्भव पूछ रहे हैं, मतलब अशुद्ध पूछ रहे हैं। तो अशुद्ध जब आपका दर्शन, दर्शन, ये आपका तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है आपका व्योम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मित्रों को लिखा जाने वाला पत्र को कहते हैं। देखिए, हम अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं। पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, ऑफिशियली और अनऑफिशियली। ठीक है, तो जो अनऑफिशियली पत्र होते हैं वो अपने मित्रों को लिखते हैं हम। ठीक है, शादी ब्याह इन्विटेशन देना, बर्थडे का इन्विटेशन देना, ये हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे अनऑफिशियली, अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, जो हम कार्यालय में यूज करते हैं वो हमारे ऑफिशियल, गवर्नमेंट वाले ऑफिशियली पत्र होते हैं। ठीक है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो ये होगा आपका अनऑफिशियली पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय विशेषण के साथ
प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो हम प्रिय का यूज करते हैं, ठीक है, वो किस किस संज्ञा के साथ यूज नहीं कर सकते। देखिए प्रिय कवि कहते हैं, प्रिय मित्र यहाँ आओ ये भी कहते हैं, ठीक है, प्रिय विषय कौन सा आपका, ये भी कहते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि प्रिय बैरी, बैरी माने होता शत्रु, कभी रहे प्रिय शत्रु, कभी नहीं सुना। तो प्रिय का हम जो है बैरी के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमान का विलोम शब्द है। तो देखिए उपमान का विलोम शब्द आपका उपमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं आपके 4, ठीक है। तो आपका देखिए ज्ञानी संयुक्त व्यंजन है, कक्षा वाला 6 ये संयुक्त व्यंजन है, और त्र ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। इसमें आपका जो है ये श आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। अब चौथा कौन सा है वो आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि चौथा संयुक्त व्यंजन कौन सा है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, पटवारी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से टिप्पण की विशेषता है। देखिए टिप्पण की जो विशेषता है वो है आपकी टिप्पण का आकार छोटा तथा संक्षिप्त होना चाहिए। हाँ सही है बिल्कुल। हस्ताक्षर के बाद दिनांक अवश्य लिखा जाता है, ये भी सही है, टिप्पण में लिखा जाता है। लिपिक को अंत में बाईं ओर हस्ताक्षर करने चाहिए, हाँ करने चाहिए। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में सम्मिलित नहीं होता। तो देखिए कार्यालय पत्र में सम्मिलित नहीं होता वो बताना हमें। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए परिपत्र, परिपत्र को इंग्लिश बोलते हैं सर्कुलर, ये आपका कार्यालय में होता है। अधिसूचना नोटिफिकेशन ये भी कार्यालय में होती है, और कार्यालय पत्र ये भी आपका कार्यालय में होता है। लेकिन निमंत्रण पत्र नहीं होता, इन्विटेशन आपका कार्यालय पत्र नहीं है, ये आपके क्या अनऑफिशियली लेटर है, ठीक है, जो अपनी फ्रेंड को शादी ब्याह बर्थडे है ना विदाई पार्टी ये सब पार्टी में निमंत्रण पत्र देते हैं, ठीक है। तो कार्यालय पत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए हिंदी के अभी टोटल जो हुए हैं आपके 12 सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा तीसरा कहाँ हुआ था। तो देखिए तीसरा जो हुआ था हमारा वो हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो वो भारत में हुआ था। और ये जो हुआ था आपका ये हुआ था 1983 ईस्वी में, ठीक है। और जो पहला सम्मेलन हुआ था पहला फर्स्ट भी भारत में हुआ था, वो हुआ था आपका नागपुर में। और कई कई डेट पूछ ली जाती है, तो वो हुआ था आपका 10 से 14 जनवरी 1975 में, ठीक है। और जो आपका 12वां हुआ है, ठीक है, या होगा 12वां है ना, वो होगा आपका 2023 में, और वो फिजी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है, फिजी में, ठीक है। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है आपका पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। तो एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है वो है आपकी कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो देखिए भारत में सबसे लंबी नहर है आपकी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। और इंदिरा गांधी नहर को क्या कहते हैं, इसे राजस्थान नहर भी कहते हैं, राजस्थान नहर भी कहते हैं, ठीक है। और इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं, मरुगंगा भी कहते हैं, ठीक है। अगर आ जाए कि राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं तो इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। ये फैक्ट भी हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए, ठीक है, जो खेल होते हैं खेलों की जो कोचिंग देते हैं अर्थात कोच, ठीक है, के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए कोचों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य क्या थे, ऋषि थे जो कि धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, ठीक है। तो उनके नाम से संबंधित जो खेल है खेलों के जो कोच होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं। तो देखिए भारत रत्न जो दिया गया था जो पहले विदेशी नागरिक हैं वो थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 ईस्वी में दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। और इन्हें जो कहते हैं इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 20 अगस्त जो मनाया जाता है ये हमारा सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 अगस्त जो सेलिब्रेट किया जाता है ये राजीव गांधी
गांधी जी के जन्मदिन पर, जो उनका जन्मदिन बर्थ एनिवर्सरी है उसमें बनाया जाता है आपका सद्भावना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा है, तो देखिए नासा की जो फुल फॉर्म है, ठीक है, नासा किसकी है, ये आपकी स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये नासा की हो गई, ठीक है, फुल फॉर्म। ऐसी हमारे भारत की क्या है आपकी इसरो है, ठीक है, भारत की क्या है इसरो है, ठीक है, एजेंसी, और जिसकी स्थापना कब हुई थी 15 अगस्त, ठीक है, कहीं पूछ ली जाती है 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है, तो देखिए अंतिम मास पूछा है, तो अंतिम महीना होता है आपका फागुन, अगर और प्रथम जो होता है, प्रथम होता है आपका चैत्र, ठीक है, चैत्र से स्टार्ट होता है, ये हो गया अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, तो देखिए बाघ से पूर्व जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वो था आपका शेर, ठीक है, और जो हमारा बना था 1969 में वन्यजीव बोर्ड है, वन्यजीव बोर्ड है, वन्यजीव बोर्ड ने, ठीक है, वन्यजीव बोर्ड ने सिंह को राष्ट्रीय पशु बनाया था, ठीक है, फिर बाद में 1973 में वन्यजीव बोर्ड ने किसे बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था, ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ, ठीक है, द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ, ये जो नॉवेल है, ठीक है, ये आपका चेतन भगत का, ठीक है, चेतन भगत काफ़ी अच्छे नॉवेल लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है अथवा नहीं, तो देखिए इसका निर्णय करता है आपका लोकसभा का स्पीकर कि कोई विधेयक हमारा क्या धन विधेयक है, वित्तीय विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो देखिए राज्यपाल का पद पर अगर राज्यपाल बनना है तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपकी वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कमेंट करके बताना है कि पीएम की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है, तो देखिए ग्राम पंचायतों की जो आय का स्रोत होता है वो होता है आपके उसके नियर अबाउट जो मेले वेले लगते हैं बाजार, उनसे कर कलेक्ट करना, अर्थात मेले एवं बाजार से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था, तो परिवर्तित मतलब जो पंचायती राज कब लागू किया गया था और कहाँ किया गया था, तो देखिए ये किया गया था आपका राजस्थान में, ठीक है, और राजस्थान में आपका जो पंचायती राज लागू किया गया था ये किया गया था आपका 23 अप्रैल 1994 में, और राजस्थान का जो नागौर जिला है नागौर जिले में ये शुरू किया गया था पंचायती राज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है, कालानुक्रम मतलब क्रम के अनुसार, ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू पहले स्थान पर सबसे पहले बने थे, इनके बाद आपकी इंदिरा गांधी बनी थी, ठीक है, जो क्रम है, फिर आपके मोरारजी देसाई बने थे और लास्ट में आपके चौधरी चरण सिंह बने थे, तो ये आपका ये जो हमारा सेटअप सेटिस्फाई कर रहा है ये कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और मोरारजी देसाई ये चौधरी चरण सिंह जी ऐसे आपके पीएम बने थे, ठीक है, जो कि एक बार भी संसद नहीं गए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कई बार, तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया आपका पूर्व सोवियत संघ से, यूएसएसआर से लिया गया था आपके मूल कर्तव्य, ठीक है, और जो हमारे मूल कर्तव्य तो यहाँ से ले गए हैं, ठीक है, और मूल अधिकार जो अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स वो अमेरिका से ले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सुमेल नहीं है, देखिए सुमेल कौन सा नहीं है, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन संबंधित है, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट्री सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व संबंधित ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, देखिए भारत विभाजन से संबंधित नहीं है साइमन कमीशन, ठीक है, ये गलत है। बाकी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन ये भी सही है, तो ये तीनों आपके सही है, ये आपका गलत है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि साइमन कमीशन किससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत किसका आयात नहीं करता, तो देखिए भारत जो है पेट्रोल को आयात करता है, सोने का मशीनरी का आयात करता है, लेकिन लोहा इसका आयात नहीं करता, लोहे आयात को करते हैं हम निर्यात करते हैं, और सबसे ज़्यादा निर्यात जो करते हैं हम जापान को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, देखिए मुद्रास्फीति से अगर मुद्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है मार्केट में, ठीक है,
तो किससे ज़्यादा फायदा होता है? आपका ऋणी को ज़्यादा फायदा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रखा है। ये कह रहे हैं कि शब्द के प्रतिपादक, हरित क्रांति का जनक कौन है ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक, तो वो आपका विलियम गॉड। ठीक है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, विश्व हरित क्रांति के जो आपके जनक हैं वो मान जाते हैं, ये विश्व हरित क्रांति के जनक मान जाते हैं, जनक। ठीक है, और इंडिया की हरित क्रांति के जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन मान जाते हैं। और जो दूध की क्रांति है, ठीक है, उसके बर्गिस कुरियन जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन है हमारा, दूध से संबंधित बर्गिस कुरियन उसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? देखिए तरल स्वर्ण, लिक्विड गोल्ड, तो किसे कहते हैं? वो कहते हैं पेट्रोलियम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो देखिए भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था, ये किया गया था हमारा 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये दास कैपिटल कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो देखिए जो टोटल रेवेन्यू होता है भारत सरकार का, उसमें सर्वाधिक जो योगदान होता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन होता है, वो होता है आपका केंद्रीय आबकारी कर से। ठीक है, केंद्रीय आबकारी कर क्या हुआ आपका? ये सेंट्रल एक्साइज टैक्स हुआ। सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो आपकी शराब है, ठीक है, वाइन में लगता है आपका क्या? आबकारी कर। ठीक है, और वाइन में आपको पता है कितना कर होता है? लगभग 100% कर लगाया जाता है, जो कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कलेक्ट करता है। जो हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पर भी अगर रेवेन्यू की बात करें तो उत्तराखंड में भी आपका 40 से 45% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपका शराब से ही होता है, इसलिए शराब के दाम हमेशा दुगने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है? देखिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो मिलता है आपका सोयाबीन में। ठीक है, जो जिम करने वाले होते हैं वो सोयाबीन ही खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था आप थॉमस एल्वा एडिसन ने। ठीक है, एडिसन ने ही बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। इन्होंने ये 10,000 वाला जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस हुआ था। ठीक है, तो वो इनसे पूछा गया था कि आपने ये 9,999 आपके वो फेल हुए, आपसे ये निराश ना कह के इन्होंने पॉजिटिव वे में आंसर दिया था कि मैंने 9,999 तरीके सीखे हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। ठीक है, भी पॉजिटिव। तो जैसे कि कल रिजल्ट आया है, ठीक है, पटवारी का और लेखपाल का नंबर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हमें डिमोटिलाइज नहीं होना है, अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। अभी एग्ज़ाम बहुत हैं। ठीक है, आप प्लेयर हो और बीच है आपके विकेट नहीं है, बस आपको ग्राउंड नहीं छोड़ना है जब तक 6 ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है? तो देखिए ये होती है आपकी 30 से 40 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो ये दिखती है आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील नहर जोड़ती है? तो देखिए कील नहर जोड़ती है आपकी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो देखिए जावा और सुमात्रा द्वीप आपके इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में चारागाह को बेल्ट कहा जाता है? तो देखिए बेल्ट जो कहा जाता है ये दक्षिणी अफ्रीका के जो मैदान होते हैं घास के, उन्हें बेल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए जो हमारे 1000 पर महिला सेक्स रेशो है वो हमारा 943 है। ठीक है, ये आपका यूके लोअर पीसीएस, ठीक है, और विभिन्न एग्जामों में पूछा गया एग्जाम ठीक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर बात आती है आपकी यूके की, है ना, उत्तराखंड का कितना है? तो उत्तराखंड का 963 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल के स्तर में स्थित होते हैं? तो ये होते हैं आपके आयनमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? देखिए उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय आपका काफ़ी फेमस हुआ, ठीक है, वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता आपका मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, तो देखिए ये की गई थी आपकी हुगली नदी किनारे, ठीक है, जो कि पुर्तगालियों के द्वारा क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। पुर्तगालियों ने फैक्ट्री लगाई थी आपकी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। देखिए कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो नियंत्रित करता है वो करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं विंडो, है ना, जिसे बोलते हैं विंडो बोलते हैं, ठीक है। क्या कौन सी विंडो है ना, ठीक है, वो आपका हार्डवेयर को क्या करती है, आपका कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि LPPHGLDGW का अर्थ है इमीडिएट, तो इसका अर्थ होगा, तो देखिए ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, हमें नंबरिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नंबरिंग आती है तो आराम से कर सकते हो। देखिए एल का कितना होता है आपका 12, पी का होता है आपका 16, एच का 8, जी का 7, एल का 12, डी का 4, 23 और 8। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करा है इन्होंने, 9, 13, 13, 5, 4, 9, 1, 20 और 5। अब देखते हैं कैसा आया, ठीक है। यहाँ 12 है, 12 से 9 आया, तो इसमें से 3 घटा दो तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना 16 में से कितना 13 आया है, ठीक है, तो 3 घटा दो। 8 में से 5 आया है तो 3 घटा दो, अर्थात पूरे इसमें से हमें 3 घटाना है, ठीक है। 3 घटा के इनमें से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये करते हैं हम, इसकी नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर, देखिए फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए डब्ल्यू की होती है आपकी 23, आर की 18, एस की 19, बी की होती है आपकी 22, एच की 8, 6, 21, 8, 23, तो -3 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर आता है, देखिए 23 में से 3 गए 20, 20 को कहते हैं टी, ठीक है, टी हो गया। अब देखिए सेकंड आर 18, 18 में से 3 गए, कितने बचे 15, 15 को क्या कहते हैं ओ, ठीक है, टी ओ। तो देख लेते हैं ऑप्शन, यहाँ से इतने से काम चल जाता है हमारा। तो देखिए टी ओ शुरू में नहीं है, टी ओ नहीं है, टी ओ नहीं है, तो टी ओ ये है, तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप पूरा कंप्लीट करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात करो। देखिए जहाज में होता है कैप्टन, समाचार पत्र में होता है आपका संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के प्रसिद्ध 52 गढ़ों में से 52वां गढ़ है, तो 52वां गढ़ था आपका लोधनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह की उपाधि धारण करने वाले बलभद्र शाह किस क्रम के परमार शासक थे। तो देखिए बलभद्र शाह वह व्यक्ति थे जिन्होंने क्या शाह की जो उपाधि धारण की थी, ये पहले व्यक्ति थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि शाह की उपाधि धारण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे आपके बलभद्र शाह, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो बलभद्र शाह आपके कौन से क्रम के थे, ये थे आपके 43वें क्रम के। इनका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1575 से 1591, ठीक है। बाकी आपके जो 44वें राजा हुए ये थे आपके मानसा, ठीक है। 47वें राजा आपके पृथ्वीपति शाह, ठीक है। 48वें हुए आपके मेदिनी शाह, ठीक है। ये आपने हिस्ट्री पढ़ी रखी होगी, सब क्रम आपको याद होगा, आई होप ना हो तो यहाँ से आप इन्हें नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस्तकी ब्राह्मण में बद्रिका आश्रम में किसका निवास स्थान बताया गया। तो देखिए कोस्तकी ब्राह्मण में जो ब्राह्मण है, कोस्तकी ब्राह्मण, इसमें आपका बाघ देवी का निवास स्थान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में घबला देवता का संबंध है। देखिए घबला कहाँ होगा, जहाँ पर संपत्ति होगी वहीं तो घबला पंगा होता है, ठीक है। तो ये संपत्ति व्यापार के देवता आपके घबला देवता। और जो आपके वर्षा के देवता हैं, वर्षा के देवता आपके घुरमा देवता, ठीक है। आइए आपको बताना कमेंट करके कि भोटिया जनजाति के पशुओं के रक्षा देवता कौन से हैं, ये आपको कमेंट करना है। आप कमेंट नहीं करते कि आपको आता नहीं है, कि ये सब पता होना चाहिए भाई, कल को पेपर आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में विशेष जानकारी मिलती है, तो ये विशेष जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, ये मिलती है हमें वैली ऑफ दून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर पुस्तक के लेखक हैं, तो ये पुस्तक है आपकी सुंदरलाल बहुगुणा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फॉरेस्ट ग्रीन कमेटी का गठन हुआ था? तो देखिए फॉरेस्ट ग्रीन कमेटी का जो गठन हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगोली परियोजना की शुरुआत हुई थी? तो देखिए जो गगोली परियोजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, अगर बात करें हम प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन आपका 1909 में स्टार्ट हुआ था। अगर बात करते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, है ना, इसका कब इसका, ठीक है, निर्माण कार्य शुरू हुआ था, निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो वो 1907 में हुआ था। और ये गगोली परियोजना है आपकी, ये परियोजना आपकी उत्तर भारत की पहली परियोजना है, ठीक है। ये कहाँ पर है आपकी, ये मसूरी में है, ये यहाँ पर ये कितने 3.5 मेगावाट की है। देखिए मैंने ये लगा रखा है, 3 मेगावाट की है। इस स्थापना इस वर्ष इसका 1907 है, प्रोडक्शन 1909 में शुरू हुआ था, ठीक है। रन ऑफ रिवर तकनीक पे है, ठीक। और ये जो है आपकी गैलोगी परियोजना, ये कौन सी नदी पर है, क्योंकि नदी पूछ ली जाती है, तो ये भट्टाफाल पर है आपकी, भट्टाफाल पर निर्मित आपकी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिब्रो परियोजना का संबंध है? तो देखिए छिब्रो परियोजना जो है आपकी, ये है आपकी टोंस नदी पर, ठीक है। और इसकी मैंने वो बता रखी है ट्रिक, ताई छीकी, ठीक है। तो ताई से हो गया आपका तालुका सांकरी परियोजना, ठीक है। इसे हो गया आपका इचारी परियोजना, छी से हो गया आपका छिब्रो परियोजना, और की से हो गया आपका किसाऊ परियोजना। तो ये सारी परियोजना टोंस नदी पर है, ठीक है। ये आपकी ये ताकुला सांकरी परियोजना, ये आपकी उत्तरकाशी में है। बाकी ये आपकी इचारी, किसाऊ और छिब्रो, ये आपकी कहाँ है, ये आपकी देहरादून में, ठीक है। मैंने इसका डिटेल में शॉर्ट ट्रिक से वीडियो बना रखे हैं, उत्तराखंड की परियोजना, आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर वॉच कर सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से बताया है मैंने, और आप यहाँ से 1 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरू पर्वत स्थित है? तो देखिए बताना है मेरू पर्वत कहाँ पर है। तो ठीक है, मेरू पर्वत कहाँ आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो ये क्या गया था आपका 2005 में। फूलों की घाटी जिसे वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ आपकी चमोली में है, ठीक है। जोराई फूलों की घाटी कहाँ आपकी उत्तरकाशी में है, और शांत फूलों की घाटी कहाँ आपकी, ये आपकी केरल में है, ठीक है। ये तीनों याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? तो देखिए पुरुषोत्तम पंत ये सेनापति था रुद्रचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमोही का किला स्थित है? तो सिरमोही किला आपका कहाँ है, लोहा घाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के शासकों में किसने हिंदी टाइपराइटर का प्रयोग किया था? तो देखिए ये किया था आपका कीर्ति शाह ने, ठीक है। कीर्ति शाह काफ़ी पढ़े लिखे और बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे, राजा थे, ठीक है। इन्होंने हिंदी टाइपराइटर का क्या करा था, आविष्कार करा था, ठीक है। इन्होंने अपने नाम से कीर्ति नगर की स्थापना की थी 1857 में, ठीक है। अंग्रेज़ों ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी? अंग्रेज़ों ने इन्हें सन 1900 में 11 तोपों की सलामी दी थी, ठीक है, और नाइट कमांडर की उपाधि दी थी। 1901 में इन्हें कितनी काय की दी थी, नाइट कमांडर की उपाधि थी, ठीक है। और इनको 1898 ईस्वी में इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, ठीक है। ये सारे फैक्ट हमें कीर्ति शाह से संबंधित याद होने चाहिए। और इनका टाइम पीरियड अगर देखते हैं हम कि कीर्ति शाह का टाइम पीरियड कितना था, तो वो था आपका 1886 से 1913, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटवारी पद का सृजन कमिश्नर ट्रेल द्वारा किया गया था? तो देखिए पटवारी पद का जो सृजन किया था कमिश्नर ट्रेल ने, ठीक है। कितने पटवारी बनाए थे? तो 18-19 पटवारी बनाए थे। कितने बनाए थे पटवारी, आपको याद रखना कितने, 18-19 पटवारी बनाए थे इन्होंने, 18-19 पटवारी, ठीक है। तो 1819, ठीक है, इस तरह आप डेट याद रखते हैं, 18-19 पटवारी अर्थात 1819। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशांतिदेव राजवंश का अंतिम शासक कौन सा? तो ये ब्रह्मदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश में गिरिद्वारों के रक्षक को कहते थे? तो गिरिद्वार का जो रक्षक होता था उसे घटवाल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा साहित्य ग्रंथों में मुंडे सावर जाति के नाम से किनका वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है आपका कोल जाति का, ठीक है। और ये यहाँ से क्वेश्चन आपका
फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। ठीक है, मुंडिया सवार किसे कहते हैं? कोल जाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, कुमाऊं परिषद की जो द्वितीय बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी आपकी द्वितीय बैठक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके तारादत्त गैरोला जी। मैं इसका ट्रिक बना देता हूँ, इसके ट्रिक के द्वारा मैंने याद कर रखा है। ठीक है, आप भी याद कर लेना। आज HMT को बंद किया है। ठीक है, जिससे कि 23 ट्रैब और 26 GM बेरोजगार हो गए। ठीक है, अब देखिए ये आपका 1917 HMT, इसके 6 अधिवेशन हुए थे। 18 ठीक है, को बंद 1919 क्या है 1920, ये 1923, 1926। तो आज से हो गया अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में हुआ था, ये किसने करा था? जयदत्त जोशी ने करा था। इन्होंने पहला। HMT हल्द्वानी में हुआ था दूसरा, जो कि तारादत्त गैरोला दूसरे थे। ये कोटद्वार में किसने किया था? भद्रदत्त जोशी ने किया था। ठीक है, भद्रदत्त जोशी, यहाँ पर जोशी जी हैं। ठीक है, और ये चौथा आपका काशीपुर में हरगोविंद पंत ने किया था। ये हरगोविंद पंत ने चौथा किया था। ठीक है, पाँचवा ये 1923 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? टनकपुर में। टनकपुर। और ये किसने किया था? ये आपका बहुत बार पूछा जाता है, ये है आपके बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, ये आपके 1926 में है ना, गनियातौली में हुआ था। अजीफ और मुकद्दी लाल ने किया था। मुकद्दी लाल ने किया था। तो ये आज हमने HMT को बंद किया है। 23 टैब और 26 GM बेरोजगार हो गए हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्ट में पृथ्वी स्मृति दिवस मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन दिवस। ठीक है, सर्वप्रथम किस वर्ष बनाया गया? तो देखिए सुमन दिवस बनाया गया, देखिए उनकी मृत्यु के 2 साल बाद बनाया गया था। ठीक है, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1944 में। तो 2 साल बाद ऐड कर दो, कितना? 1946 में। ये आपको याद रखना है इस तरह। ठीक है, अब श्रीदेव सुमन जी के देख लेते हैं। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 25 जुलाई 1944 में हुई थी। मैंने कहा इसके 2 साल बाद अर्थात 1946 में सुमन दिवस मनाया गया। इनका जन्म कब हुआ था? कभी कभी जन्म पूछ लेता, तो जन्म हुआ था इनका 25 मई 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की? तो ये की थी श्रीदेव सुमन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकमल के लिए प्रसिद्ध ताल है, तो ये है आपका बासुकी ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस माह में आयोजित की जाती है? तो देखिए ये जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है आपकी, ठीक है, इसे जो है पंचधाम यात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पंचधाम यात्रा भी कहते हैं, जो कि होती है आपकी टिहरी में। ठीक है, ये आपकी सितंबर माह में आपकी होती है, और ये आपकी एवरी ईयर होती है, मतलब प्रत्येक वर्ष होती है। ठीक है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलोली गांव प्राचीन नाम है। देखिए बिलोली गांव जो प्राचीन नाम है, ये है आपका कीर्ति नगर का। ठीक है, कीर्ति नगर का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ाई उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो देखिए कड़ाई उत्सव मनाया जाता है आपका बद्रीनाथ में। अब केदारनाथ में क्या मनाया जाता है? ठीक है, केदारनाथ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अन्नकूट उत्सव, अन्नकूट उत्सव या भतुज उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीसरा बुग्याल स्थित है, तो जलीसरा बुग्याल कहाँ? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आभूषण को बेसर भी कहते हैं? तो देखिए बेसर किसे कहते हैं? बेसर कहते हैं आपको नथुली को। नथुली को बन जाती है नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलोड़ है, तो कि समलोड़ क्या है आपकी? ये पहली वीडियो फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से इंद्रमणि बडोली जी का जन्म टिहरी में कब हुआ था? तो देखिए इंद्रमणि बडोनी, ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म टिहरी में हुआ था। ठीक, और इंद्रमणि बडोनी क्या कहते हैं? उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं इनको। तो इनका जन्म हुआ था आपका 24 दिसंबर 1925 में। इनका जन्म 24 दिसंबर 1925 में हुआ था टिहरी में। ठीक है, टिहरी का जो जखोल ब्लॉक है, ठीक है, जखोली ब्लॉक, उसमें इनका हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 18 अगस्त 1999। इन्होंने क्या काम करा था? इंद्रमणि बडोनी जी ने आपका अगस्त 1994 में, ठीक है, पौड़ी में धरना दिया था, है ना। उत्तराखंड आंदोलन के प्रति इन्होंने
पौड़ी में धरना दिया था और जो है 30 दिन तक धरने पर बैठे थे। ठीक है, इन्होंने आमरण अनशन करा था, तो उसके उपलक्ष्य में इन्हें क्या उत्तराखंड का गांधी की उपाधि दी गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूपकुंड पर कब टिकट जारी किया गया। देखिए रूपकुंड पर जो टिकट जारी किया गया था ये किया गया था आपका 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जनघनत्व है, तो उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है, वो है आपका 189। ठीक है, ये है आपका 2011 के अनुसार। अगर हम 2001 के अनुसार पूछ लिया तो कितना होगा, इसमें से -30 कर देना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 195। ठीक है, ये आपका 2001 के अनुसार है। ठीक है, -30 कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का चाणक्य किसका उपनाम है, तो गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है आपका पुड़िया नेथानी को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने क्या है, जो कि आपका औरंगजेब है, औरंगजेब ने क्या जय जयकार पुनः सब कर दिया था। ठीक है, तो लेकिन इसने बड़ी चालाकी से गढ़वाल क्षेत्र में जय जयकार नहीं लगवाया था। ठीक है, तो इसने इस उपाधि की थी क्या है कि गढ़वाल का चाणक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला दूध का मोबाइल ATM खोला गया 2018 में, तो कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया भाई अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रालम किसकी सहायक नदी है, तो रालम आपकी सहायक नदी है गौरी नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रमो विजते किस रेजिमेंट का विजय स्लोगन है, तो ये आपका कुमाऊं रेजिमेंट का विजय स्लोगन है। छरवा आंदोलन संबंधित है, तो ये छरवा आंदोलन संबंधित आपका विकासनगर से, और विकासनगर है आपका ये देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधौली का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो देखिए दुधौली का युद्ध जो हुआ था आपका ये हुआ था ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में। ठीक है, ये लड़ा गया था आपका 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध। ठीक है, और फतेह शाह के शासनकाल को कहा जाता है कि इसके शासनकाल में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। ये भक्त दर्शन जी ने कहा है। ठीक है, और गढ़वाल का शासनकाल भी किसे कहते हैं, फतेह शाह को कहते हैं। इसके महल में 9 क्या थे, रत्न थे, जो कि अकबर के जैसे अकबर के दरबार में थे वैसे इनके दरबार में भी 9 रत्न से सुशोभित था फतेह शाह के आपका दरबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साइबर अपराध को अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर योजना की शुरुआत किस नाम से की गई है, तो देखिए जो हेल्पलाइन नंबर योजना है इसकी शुरुआत की गई है आपकी ई सुरक्षा चक्र के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड गांधी कहा जाता है आपका इंद्रमणि बडोनी जी को। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करे 100 क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट नंबर 32। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका टारगेट रखा है मैंने 1000 लाइक, तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सपोर्ट। ओके, थैंक यू।